पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी ही याचिका दाखिल की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। चुनाव आयोग को पार्टी बताते हुए फातिमा ने अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया गया था कि वह भगवान और मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अर्जी में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार भगवान और मंदिरों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लगा दी जानी चाहिए। इस अर्जी को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने याची से कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। इस संबंध में आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए। अदालत ने पूछा कि क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया, पहले आपको वहां जाना चाहिए। अदालत की टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी को वापस ले लिया। फातिमा ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे और इस तरह उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी मतदाताओं से भाजपा के नाम पर वोट करने की अपील की और इस दौरान उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और स्थानों का जिक्र किया। इस तरह भगवान और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे ही एक अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज कर दी जा चुकी है। बता दें कि जिसे एक वकील ने ही दाखिल किया था। इस अर्जी में तो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह कहते हुए एफआईआर की मांग की गई थी कि उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि इस मामले में चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। अब जवाब मिलने के बाद क्या करता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के तमाम तरह की जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार यह मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक बातें हैं उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच अब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार यह मांग उठ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। विपक्ष इसको लगातार मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में कहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।